मेष राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज के दिन विवेक और चतुराई से किसी बड़ी समस्या का समाधान पाने में सक्षम रहेंगे। दूसरों के दुख दर्द व तकलीफ में उनकी सहायता के प्रति आपका विशेष सहयोग रहेगा। परिवार और समाज में आपका विशेष स्थान रहेगा। बच्चों की व्यवस्थित गतिविधियों से मन संतुष्ट रहेगा। बिजनेस में आ रही रुकावटें अब आहिस्ता आहिस्ता दूर होती हुई नजर आएंगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। कामकाज में सुधार देखा जा सकता है, इसलिए आप कोशिश करें कि अपना पूरा ध्यान अपने बिजनेस पर बनाकर रखें। कुछ ऑर्डर मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। ऑफिस में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। दोस्तों, वक्त के मुताबिक खुद को ढालने से आप हर जगह उचित सामंजस्य बना लेंगे। आज का दिन की शुरुआत सुखद गतिविधि से हो सकती है। व्यवस्था के बावजूद घर व परिवार आपकी पहली प्राथमिकता रहनी चाहिए। दोस्तों, परिवार के साथ थोड़ा समय हर्षोल्लास के साथ जरूर बिताना चाहिए आपको। ध्यान रखें कि अपने प्रयासरत कार्य में कोई व्यवधान आता है तो इसकी वजह आपकी मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए। दूसरों के मामलों में बिन मांगी सलाह देना आपकी मानहानि का कारण बन सकता है, इसलिए अपने काम से ही मतलब रखें। अपने काम से मतलब रखते हुए आगे बढ़ें। ग्रह स्थिति आपके अनुकूल है। आपको अपनी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम भी मिलेंगे, परंतु इसके लिए कर्म प्रधान तो होना ही पड़ेगा। अपनी ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल करें। भावुकता में आकर जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। व्यवसायिक स्थल पर अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच कुछ कहा-सुनी हो सकती है। इसको टालने की कोशिश आपको करनी चाहिए। दोस्तों, यह समय अच्छा होगा कि बातों को लेकर संयम बरता जाए, इसलिए इस समय कड़वे बोलने से परहेज करें। वित्तीय रूप से नुकसान से बचने के लिए अपने विकल्पों को सावधानी के साथ तोलें। जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन के लिए खुद पर भरोसा करें। आज आपकी क्षमता आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित होगी। सहकर्मी और सीनियर्स दोनों ही आपके आइडियाज की तारीफ करेंगे। इस सिचुएशन का उपयोग अपने लाभ के लिए करें। नए निवेश या बड़ी खरीदारी करने का मन आप बना सकते हैं, लेकिन रिस्क लेने से बचना होगा। अपने खर्चों को स्मार्ट तरीके से मैनेज करें। समय निजी कार्यों में रुचि लेते हुए जितनी जल्दी हो उन्हें निपटाने का काम करें। यह समय निजी कार्यों को निपटाने का भी है। ज़्यादा देर तक निजी कामों को टाल मटोल करना आपके अपने हित में नहीं। नए लोगों से मेलजोल बढ़ने के आधार नजर आ रहे हैं। कृपया नए संपर्क देखभाल कर ही बनाएं। पहले तो यह संपर्क बड़ी आसानी से बन जाते हैं, लेकिन बाद में कष्ट देकर जाते हैं। इसलिए कोई भी नया संपर्क बनाते समय अपनी आत्मा की तसल्ली जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपकी आत्मा आपको पहले ही कई तरह से इशारा कर देती है। अब तो आपको समझ आ ही जाता होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनुभव आप जीवन में ले चुके हैं। दोस्तों, इस समय आपको
किसी भी तरह की कोई भी जोखिम भरा कार्य करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम ही है कि आप इस समय ऐसे हालात में नहीं हैं कि कोई जोखिम लिया जा सके। सबसे ज्यादा जरूरी है परिवार में स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा को बनाकर रखा जाए। किसी भी तरह का कुछ नया काम या कोई नई शुरुआत करना चाहते हो तो उसमें परिवार की सलाह शामिल करना आपको लाभ दे सकता है। आज के दिन आपकी आर्थिक स्थिति को समझने के लिए काफी लाभदायक साबित होगा। विवादित मामलों में समय देना जरूरी है। प्रयास करेंगे तो आपकी विजय होगी। इस समय आप कोई साहसी फैसला ले सकते हैं, लेकिन इमोशनल होकर कोई भी फैसला लेने से आप अभी परहेज करना चाहिए। आपको अप्रत्याशित खर्च आ सकते हैं। इस समय जल्दबाजी में किसी भी तरह की कमिटमेंट करने से बचना होगा। मेष राशि के दोस्तों, इस समय अपने अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करेंगे आप, और सोचे हुए काम पूरे उतरेंगे। आप अपना लक्ष्य अपनी आंखों के सामने काम पूरा करें। जो भी काम हो अपनी आंखों के सामने ही पूरा करवाना चाहिए। आपको अपने नियमों और सिद्धांतों से कुछ समझौता करना आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचा सकता है। अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन साथ की वजह से आपके स्वभाव में सकारात्मक बदलाव आएगा। बातचीत करते समय अपनी वाणी पर काबू रखें। नौकरी करने वाले लोगों को अपने सीनियर्स के साथ अच्छा तालमेल बनाकर रखने की जरूरत है। भावनाओं में आकर कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना किया करें। जल्दबाजी के कारण आप कुछ काम अधूरे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको अपना कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी काम हाथ में ले उसके पूरा करके ही फिर अगले काम में हाथ डालें। इस समय व्यवसाय में अपने आप काम के प्रति बहुत ज्यादा मेहनत और कोशिश की जरूरत है। मुश्किल समय में किसी लायक व्यक्ति की सलाह काम आ सकती है। इस समय किसी भी जोखिम भरे काम को करने से दूर रहें। लापरवाही में आकर कानूनी नियमों का उल्लंघन ना करें। अपने कार्य क्षेत्र में अपने कर्मचारियों पर उनके कामों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है। धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ें। इस समय आप अपने स्वभाव में गुस्सा, चिड़चिड़ापन आदि जैसी बातें ना आने दें। अभी ज़्यादा फायदे की उम्मीद ना करें, सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें। धन लाभ के नए रास्ते दिखेंगे, थोड़ा इंतजार करें। निजी कामों को लेकर बहुत ज़्यादा भाग दौड़ की स्थिति रहेगी। एक निश्चित योजना बनाकर काम करने से मनचाही सफलता मिलेगी। दोस्तों, इस समय ग्रहों के शुभ प्रभाव के कारण कुछ कामयाबियां आना आपके लिए लाजमी हो चुकी है। यह वो समय है जब आपको अपनी सभी योजनाओं को प्रैक्टिकल फॉर्म करना चाहिए। इस समय ख्याली पुलाव मत बनाते जाइए, उससे बाहर आएं। कुछ खुशियां आपकी झोली में मुफ्त में आती नजर आ रही हैं। इस समय आप भाग्यशाली बनते दिखाई पड़ रहे हैं। इस समय आपकी अपने बारे में जानकारियां, आपका उत्साह, आपका विश्वास ही आपको कामयाबी की ओर लेकर जाएगा। दोस्तों, सभी ग्रह आपको पॉजिटिव ऊर्जा देते नजर आ रहे हैं। आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए कामयाबी की तरफ जाना होगा। अगर आप इस समय कोई विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो आपको जल्द ही कामयाबी मिल सकती है। अगर आप आयात निर्यात का धंधा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
शुभ लाभ दिखाई दे रहे हैं। इस समय अगर आप अपने रिश्तों को सही कर सकते हैं तो जरूर कोशिश करें रिश्तों को सही करने की, क्योंकि पिछले दिनों अगर आपके रिश्तों में कोई उलझन भी थी तो अब सुलझाई जा सकती है। दोस्तों, खो देने के बाद ही इन 3 चीजों का ख्याल आता है कि कितना कीमती था समय, व्यक्ति और संबंध। आप कभी भी देखना विपत्ति में समय संसार का दरवाजा बंद मिलेगा, पर प्रभु का दरवाजा सदैव खुला मिलेगा। इसलिए प्रभु कहते हैं, आप लोगों का भला कर, मैं तेरा भला करूंगा, क्योंकि जिसके मन में किसी का भला करने का भाव है, ईश्वर उनके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं आने देता। दोस्तों, शतरंज के खेल की तरह है आपका ये जीवन, और ये खेल आप किसी और के साथ नहीं, यह खेल आप ईश्वर के साथ खेल रहे हैं। आपकी हर चाल के बाद अगली चाल ईश्वर चलता है। आपकी चाल आपकी पसंद कहलाती है और उनकी चाल परिणाम कहलाती है। इसलिए जीवन रूपी शतरंज को सलीके से खेलना, सामने बहुत मजा हुआ खिलाड़ी है आपके। दोस्तों, जिंदगी जीने के अनेक तरीके हो सकते हैं, मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिसमें स्वयं को संतुष्टि मिले और दूसरों को कष्ट ना पहुंचे। कृष्ण जी कहते हैं, हिम्मत मत हारो, क्योंकि पहाड़ों से निकलती हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से पूछा नहीं कि समुद्र कितनी दूर है। तो दोस्तों, आपको भी इस समय हार नहीं माननी चाहिए और अपने आप जी तोड़ मेहनत करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इस समय व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो आपको अपने व्यापार में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि कुछ कार्यों की देरी के कारण आपकी अपने ग्राहकों के साथ थोड़ी नोक झोंक की नौबत आ सकती है। लेकिन आपने ऐसी सिचुएशन बनने नहीं देनी। कुछ भी हो जाए, ऐसी सिचुएशन से परहेज करना है, इसे अपनी समझदारी के साथ सॉल्व करना है। व्यापार में आपको काफ़ी सूझबूझ के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सभी जगह आप अपना विनम्र व मधुर व्यवहार बनाकर रखें। सबके प्रति, चाहे वो आपसे बड़ा हो या फिर आपसे छोटा हो, आपको हमेशा बड़प्पन से काम लेना चाहिए। आपकी महत्वाकांक्षाओं पर निरंतर बनाए रखने का समय है। इस समय व्यापार में नए सहयोगी लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन कोई भी नया निवेश आपको अभी थोड़े दिन नहीं करना चाहिए। ग्रहों और नक्षत्रों के चलते उनके प्रभाव से आप ऑफिस में अपनी प्रतिभा का अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। आप अपनी पूर्ण क्षमता के साथ काम करेंगे और जल्दी ही सारे काम पूरे करने का प्रयास करेंगे, जिससे आप कामकाज ही हो सकते हैं। इस समय आपको आपके कामों को पूरा करने के लिए ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे, भागदौड़ अधिक करनी पड़ेगी, तभी बात बनेगी। नौकरी पेशा लोगों को आज अपने कार्य क्षेत्र में अपने कार्यक्रम को शुरू करने से पहले उसकी सूची बनाना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा कोई बहुत ज़रूरी काम होने से रह सकता है। आपको उस काम को आज ही पूरा कर लेना चाहिए, उसे कल पर ना ही छोड़े तो अच्छा रहेगा। दृढ़ संकल्प के साथ ही आप अपने सभी कार्यों को पूरा करें। जरूरी निर्णय लेने का उचित समय है, इसे आप अनदेखा ना करें तो फायदे में रहेंगे आप। समझ अब आपके समय जो है अब आपके अनुकूल बनता जा रहा है। अब आपके सभी काम धीरे धीरे बनते चले जाएंगे। इस समय मेष राशि वालों अपने व्यापार को जितना भी आगे लेकर जाना चाहते हो लेकर जा सकते हैं। मेहनत का फल आपको अब मिलता नजर आ रहा है। इस समय आपको अपने जीवन की परिस्थितियों को और अपनी प्रतिभाओं के अनुसार अपने लिए अवसर एवं चुनौतियों को चिन्हित करना चाहिए।
दोस्तों इस समय बड़ा बदलाव, समय बड़ा बलवान है। लगता है अब समय मेष राशि के पक्ष में होता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाला समय आपके लिए अनुकूलता लेकर आ रहा है। अब आप किसी की भी इंतजार में ना बैठ रहे हैं। कोशिश और मेहनत करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें, क्योंकि दोस्तों इंतजार करने वालों को जीवन में सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसमें आप में एक तड़प होनी चाहिए कामयाब होने के लिए। इस समय आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी हालात में अपने मन को इधर उधर की बातों में ना भटकने दें, क्योंकि अगर आपका मन ही स्थिर नहीं रहा तो फिर आप कामयाबी की ओर कैसे दौड़ लगाएंगे। जीवन का हर पल, हर दिन हमें पहले से बेहतर होने का मौका देता है। एक नहीं, कई मौके, नए नए मौके देता है। आपको कोशिश रहनी चाहिए आपकी यह मौके व्यर्थ ना जाएं, कहीं आपके हाथों से यह मौके फिसल ना जाएं। इन शुभ अवसरों को अपने हाथों से निकलने नहीं देना चाहिए। आप इस समय अपने मन के वहम में बिल्कुल भी ना आए, मन के बहकावे में बिल्कुल भी ना आए। अपने सभी काम बुद्धि और विवेक के साथ करने का प्रयास करें। मेष राशि वालों के लिए जो पीरियड है वो काफ़ी अच्छा कह सकते हैं, जबकि साढ़सती चल रही है, फिर भी आपको इसमें अच्छा समय देखने को मिल सकता है। इस समय आप जो भी करें बहुत ही शांति और शांत मन चित्त के साथ करें तो समय का फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों समय पर संभलना और अवसर को पहचानना जिसको भी आता है वो हर संघर्ष में विजेता है। मंजिल वही पाता है जो मंजिल के हिसाब से अपने हौसलों को बढ़ाता है। जीवन एक अवसर है श्रेष्ठ करने का, श्रेष्ठ बनने का और श्रेष्ठ पाने का। इस समय आपको चाहिए जो आपके अंदर कमियां या कमजोरियां हैं उन्हें दुरुस्त करते हुए कामयाबी के मार्ग की ओर बढ़ो। इस समय आप अपने आप को किसी दूसरे के ऊपर निर्भर ना करें, क्योंकि सपने हमेशा किसी पर निर्भर होने से नहीं, आत्मनिर्भर होने से पूरे होते हैं। इस समय ईमानदारी के साथ काम करो और आगे बढ़ो। दोस्तों मंजिल पाने की चाहत के साथ आगे आपको बढ़ना चाहिए। समय अनुकूल है, इस समय की कदर करो और आगे बढ़ते रहो। किसी भी काम को करने से पहले उससे संबंधित जानकारी हासिल करने से ज़्यादा सफलता मिलेगी। आप अपनी प्रतिभा को पहचानें और पूरी ऊर्जा के साथ अपनी दिनचर्या व कार्य प्रणाली को व्यवस्थित रखें। सेहत के मामले में खान पान का ध्यान रखें। मौसम का बदलाव है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि सावन का महीना शुरू होने वाला है और बरसातें तो चालू हो ही गई हैं। तो आप कृपा इस समय खान पान पर ध्यान जरूर दें और अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए अपने जरूरी कामों को पूरा करें और परिवार में सुखमय जीवन जीने के लिए सामंजस्य बना के रखें। दोस्तों ये राशि आपको श्री राधेश्याम मंदिर दिल्ली में स्थित है, वहाँ से बताई जा रही है। रोज ही आपके समक्ष आती है ये राशि, तो आप पसंद भी करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं तो हमें हमारे व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं। सिर्फ आप जन्म पत्रिका ही भेजें, डेट ऑफ बर्थ से नहीं होगा, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ आप भेज देंगे मैं निकाल नहीं पाऊँगा। तो आप जन्म पत्रिका भेजें, आपको उपाय भी बताए जाएंगे, उसका जवाब भी दिया जाएगा। जिन लोगों को भेजी हुई है काफ़ी पुरानी हो चुकी है, महीना डेढ़ महीना, तो एक बार जहाँ जिस चैनल पे भेजी थी, जिस भी फ़ोन नंबर पे व्हाट्सएप नंबर पे, वहाँ से उसी नंबर से एक बार राधे राधे लिख देंगे तो वो आपके ऊपर आ जाएगा नंबर।
और जिन लोगों ने अरदास लगानी है मंदिर में, वो भी अपना नाम, अपना गोत्र और अपना पता जरूर भेजें। उनकी अरदास सुबह शाम मंदिर में लगेगी और भगवान करेगा उनकी मुश्किलें आसान होंगी। तो दोस्तों, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9315336907। ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप भेज सकते हैं मैसेज, मुझसे बात भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। जो बात करने का समय है दोस्तों, सुबह 10 से 6 है, सुबह 10 बजे से 6 बजे तक। अब मैं देखता हूँ रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 2:30 बजे, 12 बजे, जिसको जब दिल करता है वो फ़ोन कर देता है। तो एक समय होता है जब आपके फ़ोन का जवाब देने में हम भी सक्षम हैं, उस समय उपलब्ध रहेंगे। अब सारा दिन रिकॉर्डिंग भी चलती है, उसके बीच में पॉसिबल नहीं है कि रिकॉर्डिंग रोक कर आपके फ़ोन को सुनना। तो आप अपना मैसेज छोड़ दिया करें, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं आपसे बात कर लिया करूँगा। तो खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर आशी के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरा नंबर एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9315336907, ये नंबर।